हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बाल और फल्ली की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बाल और फल्ली को तोड़कर अच्छे से बॉईल कर लिया है। आलू बॉईल कर लिए हैं और हमने सारी तैयारी पहले से कर ली है। सारे मसाले हमने पीस लिए। उसके बाद हमने कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम किया है और उसमें फिर हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से तड़क गया है। उसके बाद फिर हमने उसमें आधा चम्मच हमने राई डाली है और राई भी जब अच्छे से तड़क गई तो उस पर हमने कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च काट कर रखी थी, उसको हमने डाल दिया है। अब ये अच्छी तरह से ये अच्छी मिर्ची जब फ्राई हो गई है तो तब हमने उसके बाद एक चुटकी हमने हींग डाली है और हींग डालने के बाद हमने तुरंत प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि हींग जल्दी से जल जाती है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट हमने डाल दिया है, उसके बाद तुरंत हमने उसको ढक्कन लगा दिया था। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसको ढके रहने दिया था। उसके बाद फिर हमने ढक्कन खोलकर उसके बाद फिर हमने मसाले को चम्मच से हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। तो इस तरीके से हमको मसाले को चला कर हमको भूनना है धीमी आंच पे, ताकि जो हमारे मसाला है अच्छी तरह से भून जाए और नीचे से जले नहीं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देर में हमको चलाते ही रहना है। जब ये प्याज का कलर अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब हम मसाले डालेंगे। अब ये देखिए, जो हमारी बाल और फल्ली बहुत अच्छे से उबल चुकी है। तो इसके बाद देखिए मसाला हमने भून लिया। फिर हमने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे से थोड़ा सा इसको मिला दिया है। उसके बाद फिर हमने इसमें ढक्कन लगा दिया था, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। तो टमाटर डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमने धीमी आंच करके हमने छोड़ दिया था ढककर। अब ये देखिए, जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं और जो टमाटर हमको थोड़ा सा कड़े दिख रहे हैं तो उसको हमको चम्मच से अच्छी तरह से ऐसे दबा कर उसको हमको मिला देना है, फोड़ देना है। तो ये देखिए, चम्मच से हमने इसको अच्छी तरह से ऐसे दबा कर हमने सारे जो टमाटर हैं उनको अच्छे से मैश कर दिया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। उसके बाद हमने इसमें मसाला डालना है। तो उसके लिए फिर हमने आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। मैंने ऐसे ही डाल दिया, आप चम्मच से नाप कर डालिए। उसके बाद फिर सब कुछ डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद फिर हमने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और उसके बाद फिर हमने इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से ये सूखे मसाले डालने के बाद हमने इसको भूना है। तो मसाला डालने के बाद भी हमको चम्मच से चलाकर भूनना है, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया है और जो सूखे मसाले होते हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इसलिए इसको चलाकर ही हमको भूनना है। उसके बाद फिर हमने इसमें जो उबले हुए आलू थे उसको हमने काट कर डाल दिया है। तो आलू को हम ऐसे फोड़ कर भी डाल सकते हैं। तो आलू डालने के बाद फिर हमने अच्छे से मिला दिया था और मिलाने के बाद फिर हमने उसमें ढक्कन लगाया था, ताकि जो थोड़ा बहुत जो आलू कच्चे भी होंगे तो ढक्कन लगाकर हमने 2 से 3 मिनट के छोड़ दिया था। जो कच्चे भी होंगे तो वो अच्छे से थोड़ा सा पक जाएंगे। तो इसलिए हमको मसाले में आलू मिलाने के बाद अच्छे से हमको ढककर थोड़ा देर पकाना है। उसके बाद फिर हमने जो उबली हुई सेमफली है उसको भी हमने डाल दिया था और सेमफली डालने के बाद फिर हमने चम्मच से अच्छी तरह से इसको मसाले में मिला दिया है। इसको भी कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमको अच्छी तरह से इसको भूनना है धीमी आंच पे। और ये सब्ज़ी जितना धीमी आंच पे हम भूनेंगे उतना टेस्टी बनेगी। तो इसलिए हमको गैस का फ्लेम का बहुत ही ध्यान रखना है और हमको जल्दबाजी में सब्ज़ी नहीं बनाना है, क्योंकि जल्दबाजी में सब्ज़ी बनेगी तो अच्छी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमको सावधानी सब्ज़ी बनाना है उसे। और उसके बाद बाल और फल्ली अच्छे से मिलाने के बाद फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। नमक डालने के बाद फिर सब्ज़ी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे चम्मच से और फिर 2 से 3 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे। अब देखिए, हमारी जो सब्ज़ी है इसको हमको चला कर अच्छी तरह से भूनना है, और ताकि ये मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए सब्ज़ी में और आलू में। और उसके बाद फिर हमको इसको थोड़ा देर के लिए हमको मिलाने के बाद, सारे मसालों को मिलाने के बाद सब्ज़ी में फिर हमको इसको थोड़ा देर के लिए हमको इसको ढक देना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। अब 2 से 3 मिनट के ढकने के बाद हमने ये देखिए हमारी सब्ज़ी को हमने फिर से अच्छी तरह से मिला लिया है, ताकि ये जले नहीं। और अब हमारी जो सब्ज़ी है 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो
तो धनिया हमने पहले से ही हमने इसको तोड़कर धोकर वो काट कर रख ली थी, तो इसलिए सब्ज़ी की तैयारी हमको पहले से कर रखनी है। इसके बाद फिर हमने ये देखिए, उसके बाद फिर हमने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद भी हम सब्ज़ी को हमको 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से भूनना है। और जो हमारी बाल और फली की जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।